फ्रॉम सक्सेस कोचिंग क्लासेस। मेरा YouTube चैनल पे मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था ना, उसी के लिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 में हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन कर दी थी इंट्रोडक्शन की ना, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज न्यूट्रिशन एक्सप्लेन इज यूजफुलनेस। बराबर, नेक्स्ट है भाई न्यूट्रिशन मींस क्या होता है, उसके यूजफुलनेस क्या होते हैं। ठीक है, हमने थोड़ी बहुत डिस्कस इससे पहले थोड़ी बहुत कर ली है। आपको उसमें कुछ डाउट हो तो मुझे आप सेंड कर सकते हो, आपके डाउट के भेज सकते हो। आपको कहीं पे दिक्कत आए तो मेरे पास आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे भी आप लोग सेंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रिशन एक्सप्लेन इज यूजफुलनेस। कि भाई न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म द फूड टू द इनसाइड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि भाई एनर्जी बाहर से जो अंदर जाती है फूड के फॉर्म में, एनर्जी जो बाहर से आउटसाइड से इनसाइड जा रही है, एनर्जी बाहर से जो अंदर जा रही है आउटसाइड से इनसाइड आ रही है फ्रॉम सोर्स ऑफ फूड यानी खाना खाने से, उसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूट्रिशंस बुलाते हैं। उसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूट्रिशंस। ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी ब्रोकन डाउन एंड बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनल कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी used for various molecular movements needed for maintaining living structure as well as to kind of molecules the body need to grow। यानी कि जो खाना खा रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, उसमें क्या हो रही है, बाहर की एनर्जी अंदर आ रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है, बाहर की एनर्जी अंदर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, फूड के फॉर्म में अंदर आ रही है। तो वो क्या करेगी, वो एनर्जी हमारी बॉडी में जाएगी। वो एनर्जी हमारी बॉडी में गई तो हम जानते हैं अपनी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल है, उसको क्या करना पड़ता है, हमको लास्ट टाइम पे डिस्कशन किया था, हमको सेल को मेंटेनेंस करना पड़ता है। बराबर, सेल का ग्रोथ करना पड़ता है। उसका होता है जब खाना खाएंगे तो अपनी ग्रोथ होगा, अपनी बॉडी का मेंटेनेंस होगा और अपने बॉडी के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगी। यानी कि न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए, बराबर, हमारे ग्रोथ के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि न्यूट्रिशन इज यूजफुल फॉर अस। ठीक है, बॉडी न्यूट्रिशन जो हम खाना खाते हैं, सोर्स के फूड जो हम सोर्स लेते खाना खाते हैं, बाहर से एनर्जी अंदर जा रही है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम बॉडी में क्या करते हैं, हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में मूवमेंट कराते हैं, हमारे सेल मेंटेन करते हैं। ये काम किसका है, न्यूट्रिशन का है। ठीक है, ये बात हुई व्हाट इज न्यूट्रिशन एक्सप्लेन इज यूजफुलनेस। इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लो, अपनी नोट्स में कॉपी कर लो, जो डाउट आप पूछ सकते हो, सबका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोट में कॉपी कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है मेटाबॉलिक प्रोसेस का, हम जानते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में कल हमने डिस्कशन कर लिया है। बराबर, अभी उसका इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा 1 मार्क्स में कभी कभार आता है कि भाई गिव इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। के भाई मेटाबॉलिक प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, some common chemical process which occur in the body for formation of necessary molecules for the body, which molecules break down and new molecules are formed। मैंने कल बात की थी कि हमारे बॉडी में क्या होते हैं, नए सेल आते हैं, नए सेल जो पुराने सेल डेथ होती है, नए सेल हमारे बॉडी में आते हैं, पुराने सेल की डेथ होती है। यानी कि अपने बॉडी में नए मॉलिक्यूल्स आते हैं, पुराने मॉलिक्यूल्स की डेथ होती है। यानी कि अपने बॉडी में सेल बनना, मरना, सेल बनना और मरना, यानी कि अपने बॉडी में मॉलिक्यूल्स का नया आना और पुराने मॉलिक्यूल्स का रिमूव होना, उसका काम क्या, वो किससे होता है, बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस से होता है। यानी कि अपने बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का आना और उसको क्या करना, रिप्लेस करना, नए बनाना, पुराने को रिमूव करना, वो किसका काम है, मेटाबॉलिक प्रोसेस का काम है। कभी कभार आता है ये 1 मार्क्स में कि गिव इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी अपने नोट्स में कॉपी कर लो। 1 मार्क्स में पूछते हैं गिव इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हाउ डू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेरी नो स्पेशल ऑर्गन। यानी कि भाई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, आप जानते हो व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसके पास एक सेल हो, जिसके पास कितना सेल हो, एक सेल हो, उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नाउ हमको एक्सप्लेन ये करना है कि भाई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म
अपनी वेरियस प्रोसेस जो है बहुत सारे काम वो कैसे करते हैं, उसके पास ऑर्गेनल्स, उसके पास स्पेशल ऑर्गेनल्स नहीं है तो भी वो अपने जो सभी काम है, सभी प्रोसेस अपनी बॉडी में वो करते हैं। उसके पास स्पेशल ऑर्गन नहीं है, वो करते हैं। वो क्यों करते हैं वो हम पढ़ेंगे कि भाई हाउ टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशल कोई ऑर्गेनल्स नहीं है, स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं है बॉडी में फंक्शन करने के लिए, तो उसकी बॉडी में सब फंक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग फूड, टेकिंग इन फूड, यानी कि भाई जिसके पास क्या हो, सिंगल सेल हो, बराबर। तो सिंगल सेल हो इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसके पास क्या हो, सिंगल सेल हो, एक सेल हो, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन होता नहीं है बॉडी में क्या करने के लिए, फूड लेने के लिए, उसके पास स्पेसिफिक एक भी ऑर्गन होता नहीं है। Exchange of gases are removal of waste weaken the entire surface of organism is contact with the environment, बराबर। सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी फूड लेने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस यानी कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैस उस ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे होता है। वैसे ही एक्सचेंज ऑफ गैस एज वेल एज रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि जो कचरा रिमूव कचरा का रिमूव होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस एज वेल एज रिमूवल ऑफ वेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कहां पे होते हैं, उसके सरफेस पे होते हैं, उसकी बॉडी पे होंगे। ठीक है, उसके पास कोई भी एक ऐसा ऑर्गन नहीं है जो अपने बॉडी में खाना ले सके, बट वो एक्सचेंज ऑफ गैस और रिमूवल ऑफ वेस्ट कहां पे होते हैं, उसके सरफेस से। वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी के सरफेस से क्या करेंगे, जो रिमूवल है उसको निकाल देंगे, जो वेस्ट जो कचरा निकाल देंगे और वहां पे क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। ठीक है, हेंस वेरियस प्रोसेस अकर हाउएवर नो ऑर्गेनल प्रेजेंट, यानी कि ऐसी सारी प्रोसेस हो रही है उसके पास ऑर्गन नहीं है तो भी ये सब परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हुई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है, वो काम कैसे करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अपने नोट्स में ले लो, अपने फोन में नोट स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो, इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, वो ये है हायर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ है। भाई जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो हायर लेवल की है, उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कुछ चाहिए, वो क्यों चाहिए उसके बारे में डिस्कशन है। ठीक है, मल्टीसेल्युलर हायर ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि भाई उसकी बॉडी कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी। ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जितने भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, उसके बहुत सारे सेल्स, उसमें कोई भी ऐसा सेल नहीं होगा जो डायरेक्ट कांटेक्ट किससे रखता हो, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से रखता हो। लाइक यूनिसेल्युलर में था, यूनिसेल्युलर में क्या था कि भाई ऑर्गेनिज्म होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट अपने बाहर के ऑर्गेनिज्म रखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, बट यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। So simple division cannot meet in the requirement of all the cells. As a result, transportation system is required. यानी कि वहाँ पे exchange of gases या फिर कोई भी सिस्टम की ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी क्या होना, फ्लो होना। What is meaning of diffusion? मतलब क्या होता है, फ्लो होना, यानी इसमें कोई भी फ्लोइंग या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमको हायर जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो भाई ये भी 1 मार्क्स में कभी कभार आता है, ये सब 1 मार्क्स वाले बहुत छोटे होते हैं, 1 मार्क्स वाले होते हैं। यहाँ पे क्या था, भाई मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को क्यों ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात की। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोट्स में कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, वो ये है हाउ फूड एंड ऑक्सीजन आर कैरीड, यानी कि भाई फूड और ऑक्सीजन कैसे कैरी होता है, हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म है, हाउ फूड एंड ऑक्सीजन आर कैरीड। इन हायर ऑर्गेनिज्म वेरियस ऑर्गन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हम जानते हैं कि कोई भी हायर टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है या फिर हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें क्या होता है, वेरियस ऑर्गन जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, क्या करने के लिए, डिफरेंट फंक्शन करने के लिए क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड, उसके पास क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन। यानी कि भाई हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन से स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन इज डन बाय स्पेशल टिश्यूज, यानी भाई खाना खाना और ऑक्सीजन गैस लेना वो स्पेशल सेल से ही होता है। खाना खाना, ऑक्सीजन
गैस लेना किससे होता है, स्पेशल सेल से ही होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। कि भाई जो हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है उसमें हमने अभी बात की, उसमें क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती है कि भाई एक चीज को दूसरी जगह पे ले जाने क्या एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाने क्या होती है, वहां पे उसके पास क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती है। इसमें हायर ऑर्गेनिज्म में कि भाई हायर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं टू परफॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, कि भाई स्पेशल फंक्शन करने के लिए स्पेशल ऑर्गन होंगे, स्पेशल टिश्यू होते हैं, स्पेशल क्या होती है, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट में कॉपी कर लो। ओके, नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है। एक्सक्रीशन यानी रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, खास याद रखना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन, रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इज नोन एज एक्सक्रीशन प्रोसेस। बराबर, तो रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इज नोन एज एक्सक्रीशन प्रोसेस। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बराबर, the chemical reaction use carbon source and the oxygen for energy generation। हम जानते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक कार्बन सोर्स, कार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन किसके लिए, एनर्जी के लिए। हमारी बॉडी को एनर्जी लिए क्या हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी लिए क्या चीज चाहिए, एक कार्बन। दूसरा क्या चाहिए हमको, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ केमिकल प्रोसेस। हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि भाई हर एक में क्या बनती है, केमिकल रिएक्शन क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगी। जो प्रोडक्ट कैसी होती है, हमारी बॉडी के लिए जो अच्छी है वैसे आपको प्रोडक्ट मिलेगी बाय केमिकल प्रोसेस। हमारी बॉडी में जो सब प्रोसेस हो रही है उससे जान क्या होगा, आपको एक रिजल्ट मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिलेगी एट द एंड ऑफ केमिकल प्रोसेस। ओके, सच प्रोडक्ट्स आर नॉट ओनली यूजफुल फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट बन रही है ऐसा नहीं है हमारे शरीर के लिए वो यूजफुल है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो हमारी बॉडी में जो प्रोडक्ट बन रही है ऐसा नहीं भाई हमारे शरीर के लिए वो यूजफुल है। कभी कभार जो प्रोडक्ट ज्यादा बन रही हो या फिर कोई प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होती है। हमारी बॉडी में डिफरेंट क्या हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ केमिकल प्रोसेस वहां पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रही है। कभी कभार क्या होता है, प्रोडक्ट हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल भी बन सकती है। यानी कि कभी कभार प्रोडक्ट क्या होगी, हमारे लिए हार्मफुल होगी। ठीक है, the waste by products are needed to be removed from the body and discarded outside। this is known as excretion। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना, यानी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। द रिमूविंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस या वेस्ट सब्सटेंस, अनवांटेड यानी जो वेस्ट है उसको रिमूव करना, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस। ओके, देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू कैरी आउट सच एक्सक्रीटेड सब्सटेंस प्रोड्यूस सेल्स टू एक्सक्रीशन टिश्यू। यानी कि अपनी बॉडी में क्या होते हैं, डिफरेंट एक्सक्रीशन टिश्यू होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में करते रहते हैं। ठीक है, thus the transportation system will be needed to transport waste away from cells to excrete tissue। यानी कि भाई क्या करते हैं, काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम क्या है, खास सुनना। व्हाट इज वर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि भाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम ये है कि भाई जो एक्स्ट्रा चीजें है वो कहां में डालता है, वो एक्सक्रीटरी टिश्यू में डालता है। एक्सक्रीटरी टिश्यू को क्या करेगा, उसको अपनी बॉडी में से क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, अपनी बॉडी में क्या था, अनवांटेड सब्सटेंस था, कचरा था, अपनी बॉडी में रह गया था, हमको उसको रिमूव करना, कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी में होती है। वो सिस्टम क्या करती है, हमारे जो कचरा है वो कहां पे ले जाती है, एक्सक्रीटरी टिश्यू में मिल जाएगी। ये क्या करेगा इसमें से, यानी कि जो कचरा होगा हमारी एक्सक्रीटरी टिश्यू में से निकल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट, द रिमूविंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो काम का नहीं है, वेस्ट है, उसको निकालना बॉडी में से, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, ये बात हुई एक्सक्रीशन की। इसके क्वेश्चन और है जो डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट में कॉपी कर लो, और अगर फिर से